बुंदेलखंड प्रांत का एक ऐसा किला जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। किले के भीतर कहीं रहस्य हैं, तो कहीं घुंघरुओं की आवाजें और कहीं तिलस्मी खजाने का राज। ये किला आज भी सीना तान कर कालिंजर की पहाड़ियों पर खड़ा है, जिसे कालिंजर का किला कहा जाता है। दोस्तों, कालिंजर किले का निर्माण चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मा ने करवाया था। कालिंजर किले पर अनेकों बार हमले किए गए। 1023 में महमूद गजनबी ने, 1530 में हुमायूं ने, सन 1545 में शेरशाह सूरी ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा। दोस्तों, शेरशाह सूरी जब इस किले पर तोपें चलवा रहा था, तब तोप का एक गोला अचानक से फटने के कारण शेरशाह सूरी इसी किले के पास गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन इनमें से कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया। अंततः अकबर ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया और अपने मंत्री बीरबल को इसकी जागीर सौंप दी। औरंगजेब के राज में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने सन 1690 में इस दुर्ग को जीत लिया था। बाद में फिर ब्रिटिश सरकार ने 1812 ईस्वी में इस किले को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का ये विशाल किला 1.5 किलोमीटर लंबा, 750 मीटर चौड़ा और भूतल से 900 मीटर ऊंचा है। कालिंजर किले के ऊपर चढ़ने पर आपको यहाँ के आसपास का सारा दृश्य आसानी से और बहुत ही सुंदरता के साथ दिखाई पड़ेगा। राजा के जमाने में यहीं पर सैनिक खड़े होकर किले के आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखते होंगे। इस किले की दीवार लगभग 6 किलोमीटर तक लंबी है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। किले के भीतर प्रवेश करने के लिए आपको 7 दरवाजों को पार करना होगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी दरवाजों के बारे में जान लेते हैं। कालिंजर किले का पहला दरवाजा आलम दरवाजा है। इसे आलमगीर औरंगजेब ने बनवाया था। दूसरा है गणेश दरवाजा। इस दरवाजे को देखने पर ऐसा लगता है कि राजा के शासन काल के दौरान ये किले का मुख्य द्वार रहा होगा। तीसरा दरवाजा है चौबुर्जी दरवाजा। ये दरवाजा भी बेहद मजबूत और बेहद विशाल है। इस दरवाजे में 2 द्वार बनाए गए हैं। चौथा दरवाजा है बुद्ध दरवाजा। ये दरवाजा स्वर्णरोहन के नाम से भी दुनिया भर में प्रचलित है। पांचवा हनुमान दरवाजा। बीते समय के साथ साथ ये दरवाजा पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है। छठा दरवाजा है लाल दरवाजा। इस दरवाजे का भी ऊपरी भाग आज के समय में पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सातवां है बड़ा दरवाजा। कालिंजर किले का ये सबसे बड़ा दरवाजा है और साथ ही साथ कालिंजर किले का मुख्य दरवाजा भी इसे ही माना जाता है। आज के समय में जो भी पर्यटक इस किले के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, वो सभी इसी दरवाजे से होकर किले के भीतर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कालिंजर किले के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसे ही आप बड़े दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश करेंगे, तब आपको चौबे महल देखने को मिलेगा। राजा छत्रसाल ने मुगलों से यह किला जीतकर मांधाता चौबे को इस किले का पहरेदार बना दिया था और बाद में जब अंग्रेजों ने इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया, तब चौबे परिवार को इस किले से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, चौबे महल देखने के बाद आपको इस किले के अंदर मौजूद रानी महल देखना चाहिए। रानी महल का निर्माण बुंदेल काल में हुआ था। इसके बीच में एक बड़ा सा आंगन है और इसके चारों ओर ऊंचे खंबे वाले बरामदे बने हुए हैं। साथ ही इसके बगल में वेंकट बिहारी मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर बुंदेल काल में ही बनाया गया था, जिसके अंदर आज भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये मंदिर आयताकार बना हुआ है और इसके ऊपर गुंबदों का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के अंदर आपको कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं रंग महल के पास। इस रंग महल का निर्माण भी बुंदेल काल में ही करवाया गया था। रंग महल अंदर से एक बड़े से आंगन से घिरा हुआ है और चारों ओर गलियां खुली हुई हैं। इसके बगल में एक और महल भी स्थित है,
जिसे जखीरा महल कहा जाता है। इसका निर्माण भी बुंदेलकाल के समय में ही हुआ था। मोती महल दोस्तों, ठीक इसके बगल में आपको मोती महल भी देखने को मिल जाएगा। ये महल पूरी तरह से आज खंडहर बन चुका है। 18वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के राजा अमाद सेन ने इसका निर्माण करवाया था। इस महल के अंदर भी आपको एक विशाल आंगन देखने को मिलेगा और चारों ओर ऊंचे खंबे वाले बरामदे भी हैं। आज के समय में इस महल को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप इसके अंदर देख सकते हैं पत्थर महल, मस्जिद, बुढ़ा बुढ़ी का तालाब, कोटी तीर्थ। दोस्तों, कोटी तीर्थ बहुत ही शानदार जगह है। कोटी तीर्थ एक जलाशय है। ये जलाशय हमेशा भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस जलाशय में स्नान करने से 1 करोड़ तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। पुराने जमाने में ही इस जलाशय के चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में सही से संरक्षण न मिल पाने के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कालिंजर की सबसे खास जगह मृगधारा के पास। दोस्तों, मृगधारा का जल बेहद ही शीतल होता है और यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इस जल को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इस किले के अंदर ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगह अभी भी उपस्थित है जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे इतिहास से जुड़े एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।